हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका खन्ना और आप मुझे जानते हैं एज इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल पैरा रोवर। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ थ्रू बिलव्ड ग्रेस। थैंक यू सो मच ऋतिका फॉर इनवाइटिंग मी। ऋतिका चाहती थी कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ एज अ पैरा रोवर और एज अ पर्सन मैं अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करती हूँ एंड हाउ इट ब्रिंग्स चेंजेस इनटू माय लाइफ बीइंग अ पैरा रोवर। तो आप लोग सब मुझे जानते हैं एज अ पैरा रोवर। अगर मैं पैरा रोइंग की बात करूं तो शायद ये मेरे साथ एपिसोड 2003 में ही शुरू हो गया था, जब मैंने एक एक्सीडेंट में अपनी टांग खो दी थी। उस दौरान मेरी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी, बहुत चैलेंजिंग हो गई थी, बिकॉज़ मुझे ऑल टुगेदर अपनी पूरी लाइफ को नई तरह से शुरू करना पड़ा था। मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए हर चीज़ एकदम नई हो गई थी। जैसे एक छोटा बच्चा बचपन में चलना सीखता है, शायद वो चीज़ एकदम 18 ईयर्स के बाद रिपीट हो रही थी। तो उस टाइम पे सडनली मेरी स्कूल डेज़ में ऐसा हो जाना और मेरी लाइफ एकदम स्टैंड स्टिल हो गई थी आफ्टर दिस एपिसोड। तो मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। उसके बाद आई वाज इन क्लास 12th जब मेरे साथ ये एपिसोड हुआ था। उसके बाद आई थिंक मेरी विल पावर ने मुझे बहुत हेल्प करा दोबारा खड़े होने में और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने में। तो मैंने उस समय ही राइट आफ्टर 6 months ऑफ माई एक्सीडेंट मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए और अपना 12th की पढ़ाई मैंने ख़त्म करी। उसके बाद आई जॉइंड अ कॉलेज एंड फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन. Later, I took up masters in HR, or I think when I finished my studies, I decided to go and pursue something that was related to myself. तो मैंने अपनी लाइन शुरू करी, मैंने अपने लिए एक नया तरीका स्टार्ट किया जीने का। मैंने अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी बनाया। और उस टाइम पे जब मैं जम्मू में किसी भी जिम ओनर के पास जाती थी और बात करती थी उनसे अपनी सिचुएशन के बारे में, और मैं जिमिंग करना चाहती थी, आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद फिटनेस। उस टाइम पे आई रिमेंबर कोई भी जिम पर्सन ऐसा नहीं था जो मुझे अलाउ करता था जिम में आने के लिए, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि शायद मेरी कंडीशन में क्या मैं जिमिंग कर पाऊँगी। तो उस समय मैं उनसे ये कहती थी कि आप इस बात की फ़िक्र मत कीजिए कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, आप सिर्फ मुझे गाइड कीजिए और मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं आपको करके बताऊँगी। तो उस टाइम पे मैंने आई रिमेंबर एक जिम ज्वाइन किया और मैं हर दिन खुद को नए नए चैलेंजेस देती थी कि अगर मैंने कल कोई एक्सरसाइजेस करी तो मैं उन्हें रिपीट करने की कोशिश करती थी या उनमें नया एक चैलेंज डालने की कोशिश करती थी। तो उसी टाइम पे आई थिंक मैं एक जिम से दूसरे जिम में मैंने स्विच किया और उस दौरान मैंने अपनी कुछ फ़िटनेस वीडियोस अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड करना शुरू करी और बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग थे जो उन वीडियोस को फॉलो करते थे, उन वीडियोस को देखते थे। तो इट केम टू मी एज अ मोटिवेशन टू इंस्पायर दोज पीपल कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और वो भी अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें। तो मैंने और ज़्यादा फ़िटनेस वीडियोस अपलोड करना शुरू करी उस पीरियड में। जो भी मैं चैलेंजेस अपने साथ करती थी, मैं कोशिश करती थी कि वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूं और जो दूसरे स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो वीडियोस देखें और वो भी ट्राई करें। तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे जब बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस आते थे। काफ़ी सारी मेरी आज प्रेजेंट डेट में जो फ्रेंड्स हैं हु आर पार्ट ऑफ द स्पेशली एबल्ड ग्रुप हु आर माय बेस्टीज एट प्रेजेंट जॉइंड मी ड्यूरिंग दैट टाइम। और बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनके साथ भी वर्कआउट करती थी। दो हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में हैं, लेकिन हम प्रेफर करते थे कि हम लोग ऑनलाइन कुछ वीडियोस शेयर करें और मैं उनको भी कुछ वर्कआउट करवा सकूं। उसी दौरान शायद वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द TCO group, the TCO group is the challenging ones which is running all over India, और हम उसमें सब स्पेशली एबल्ड लोग हैं जो एक दूसरे की मोटिवेशन है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। तो उसमें मुझसे वहाँ पे एक एडमिन थे उस ग्रुप के जिन्होंने मुझे कहा कि आर्मी वांट्स अ पैरा रोअर फ्रॉम द कंट्री एंड दे वांट अ फीमेल पैरा रोअर। तो रोइंग के बारे में मुझे तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था,
मैंने फिर भी कोशिश किया, मैंने उनसे बात करी। मेरे मेंटोर रहे हैं जो कर्नल गौरव दत्ता, उनसे मेरी बात हुई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अबाउट पैरा रोइंग एंड आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया ऑफ कोर्स ये चीज़ परस्यू करने में। तो मुझे लगा कि शायद मेरी फ़िटनेस को लेकर मेरे लिए एक और नया चैलेंज होगा इसे एक्सेप्ट करना। तो मैंने पैरा रोइंग शुरू करी। आई ट्रेन फॉर फ्यू मंथ्स एंड उसके बाद जम्मू में तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं ही नहीं फॉर पैरा रोइंग और रोइंग। तो जब भी मैं घर आती हूँ मैं अपनी जिमिंग पे ध्यान देती हूँ, मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देती हूँ, अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे लिए पैरा रोइंग एक सरप्राइज़ की तरह आई। मैं एक नॉन स्विमर हूँ और पैरा रोइंग जो कि पानी में ही हम बोट चलाते हैं, तो पहले मुझे ऐसे लगता था कि शायद बहुत इजी होता है और मैं कर लूँगी, लेकिन आई रिमेंबर एक बारी मेरे साथ एक ड्राउनिंग एपिसोड हो गया था जिसमें मेरी बोट पलट गई थी और क्योंकि मैं एक नॉन स्विमर हूँ तो मैं स्विम नहीं कर पा रही थी एंड आई वाज सेव्ड बाय माय कोच। उस टाइम पे एक सेटबैक था मेरे लिए क्योंकि मुझे पानी से डर लगने लग गया था और एक और चैलेंज था उस समय मेरे लिए अपनी लाइफ को फिर से एक नए तरीके से देखने का, क्योंकि मैं पानी से डर रही थी लेकिन मैं खेलना भी पानी में ही चाहती थी। तो मैं पैरा रोइंग छोड़ना नहीं चाहती थी, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आई डिसाइडेड टू ओवरकम दिस चैलेंज। मैंने इसको बहुत सोचा, थोड़ा ध्यान दिया, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा, पानी से इतना नहीं डरना है। आई थिंक मैंने बीच में स्विमिंग लेसन्स लेना भी शुरू किए, लेकिन हाँ वो फोबिया मेरे अंदर डेवलप हो चुका था। फिर भी कोशिश किया। 1 साल के बाद मैं फिर से जब दोबारा पैरा रोइंग के लिए गई तो आई मेड श्योर कि मैं उतना ना डरूँ पानी से एंड आई यूज़ टू गो इन द वाटर, आई यूज़ टू ट्रेन विद माई अदर पैरा रोअर्स। और हमारे साथ द वेरी फर्स्ट पार्टिसिपेशन जब हम लोगों ने करी एज ए टीम, दैट वाज इन साउथ कोरिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड बाय गॉड सेक, बाय हेवन सेक हमने उसमें इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड दैट्स हाउ वी बिकेम द वेरी फर्स्ट पैरा रोइंग टीम फॉर द कंट्री। तो इट वाज a big success for us, but it was just the beginning and it is just the beginning. I'm happy that I was able to compete with myself. मुझे उस समय सिर्फ दिखता था कि मुझे किसी के साथ नहीं, मेरी लड़ाई मेरी खुद के साथ है। तो this was my fight and my journey as a para rower. बात करती हूँ अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स की। तो मैंने अपनी लाइफ में हर दिन एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है, हर दिन को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है और आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं अगर दिन में कोई छोटी सी भी अचीवमेंट मेरी होती थी मैं उससे सेलिब्रेट करती थी। जैसा मैंने आपसे कहा, जब मैंने अपनी लेग खो दी थी तो उस टाइम पे मेरे लिए हर दिन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। स्टेयर्स चढ़ना, स्टेयर्स उतरना, घर से बाहर स्टेप आउट करना डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग होता है। और उस समय जब मैं एक दिन एक सीढ़ी चढ़ती थी तो मैं बहुत खुश होती थी और मैं उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करती थी कि मैंने आज कुछ नया किया है अपने साथ, अपना एक नया चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है और मैंने उस चैलेंज को पूरा भी किया है। तो मैं आप सबको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली बताती हूँ। मैं आप सबको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, वो ये है कि अपनी लाइफ को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और अपनी हर छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। फिर चाहे आपने घर पे एक छोटा सा काम ही क्यों ना किया हो, आपकी रोटी कल गोल नहीं बनी थी, आज आपकी रोटी गोल बनी है, ये भी एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। एक सेटिस्फैक्शन होती है आप सबके मन में। कल आपने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की थी, आप नहीं कर पाए, लेकिन आज जब आपने ड्रॉ किया तो आपने एक बहुत ब्यूटीफुल सी चाहे लाइन ही खींची है, लेकिन आपने वो लाइन सीधी खींची है, तो आपको उस चीज़ से भी खुश होना चाहिए। एज अ किड, आप बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं,
आप कल कोई चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आज आपने मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको उस चीज़ में भी खुशी होनी चाहिए। तो अपनी छोटी छोटी लाइफ में जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बड़ा आज मोबाइल फ़ोन ले लिया और खुश होना चाहिए, या हमने आज पार्टी कर दिया हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा हैं, बट आपके दिन में जो आप पूरा दिन करते हैं, अपनी लाइफ के साथ आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको भी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। आपकी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ बहुत सिंपल है, उसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट यू कैन मेक आउट ऑफ लाइफ। हम लोग हमेशा बहुत सी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं, पता है। हम कहते हैं कि हम ये चीज़ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, क्योंकि हमारी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी या कैसी भी थी। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं उस टाइम पर। हम हमेशा ये कहते हैं, पता है, जैसे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि जब मैंने अपना लेग खो दिया तो मुझे ऐसे लगता था कि अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं अब डांस नहीं कर सकती। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ऐसा सोचना शुरू करूं कि अब मैं क्या चीज़ नए तरीके से कर सकती हूँ, दैट चेंज्ड माई लाइफ स्टाइल ऑल टुगेदर। जब मैंने चीज़ों को दूसरे एंगल से देखना शुरू किया, जो कि एक पॉजिटिव एंगल था, तो मुझे लाइफ बहुत इजी लगने लग गई, लाइफ बहुत सिंपल लगने लग गई। ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत से आते हैं, मेरी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मेरी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस सब में भी अगर आप अपनी खुशी ढूंढ लेते हो, आप ये देखते हो कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकते तो क्या आप इस चीज़ को ऐसे लिफ्ट कर लेंगे, है ना। तो आप बहुत सीधी सी चीज़ें सोचिए, आप बहुत सिंपल तरह से सोचिए कि अगर आप अपनी पोनीटेल इस तरह से नहीं बना सकते हैं तो हो सकता है आप अपना पोनीटेल पीछे हाथ करके बना सकते हैं। तो ये मत कहिए कि मुझसे साइड नहीं बनती, और शायद आप एक्सपर्ट हो पीछे हेयर स्टाइल्स बनाने में। तो अपने अंदर के टैलेंट को खुद देखो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। लाइफ में सबसे बड़ी बात है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, और क्या चीज़ों को आप ये सोच कर जीना चाहते हैं कि ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आसान भी उसे आप ही कर सकते हैं। एक बहुत स्पेसिफिक बात में, जो स्पेसिफिकली हमारे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बहुत ही प्यारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ये उनके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपका बच्चा अंडर प्रिविलेज्ड है। आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे में कोई कमी है। हमेशा ये सोचिए कि वो बच्चा अगर आपको दिया गया है तो आप इतनी पोटेंशियल रखते हैं, इसीलिए एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को एक स्पेशल पेरेंट्स दिए गए हैं, क्योंकि वो बच्चा आपकी नज़र से अपने आप को देखता है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझना चाहिए कि एक स्पेशली एबल्ड बच्चा खुद को उतना ही कमज़ोर समझेगा जितना आप उसे कहेंगे कि वो कमज़ोर है। अगर आप एज अ पेरेंट उस बच्चे को ये कहेंगे कि आप उसे कभी कोई डिफरेंस लगने ही नहीं देंगे, तो वो बच्चा बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जिएगा। आप सब पेरेंट्स के लिए आई थिंक थ्रू बिलव्ड ग्रेस, इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, आप मुझसे किसी भी तरह की बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, तो आई विल मेक श्योर कि रितिका प्लीज़ मेक देम कनेक्ट टू मी, इट्स अ रिक्वेस्ट। और प्लीज़ आप वो बच्चे को ज़िंदगी अपनी नज़रों से जीना सिखाइए, उस बच्चे को ज़िंदगी अपनी नज़रों से दिखाइए कि आप उस बच्चे को कहीं भी कम नहीं समझते हैं और दुनिया भी उसे कम नहीं समझेगी। एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि जैसे एक स्पेशली एबल्ड बच्चे के लिए स्पेशली कुछ डिज़ाइन स्कूल्स हैं या स्पेशली डिज़ाइन करिकुलम्स हैं, लेकिन आप ये देखो कि अगर वही बच्चा बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेगा ना, तो वो बहुत ही खुश होगा, वो बहुत सी चीज़ें सीखेगा, वो अपने आप को पहचानेगा और वो खुद को पहचानेगा आपकी नज़र से। तो प्लीज़ एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनाइए।
Also, this is a request to the government also through Beloved Grace again कि please make an inclusive atmosphere for all the specially abled people, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो जनरल एक कंप्लीट अलग पर्सनालिटीज़ हैं. Also, I make a request to the government also to please make an inclusive atmosphere for all the specially abled people out there. उन्हें इस सोसाइटी का वो हिस्सा हैं, उनको साथ लेकर चलिए, उनको उतना ही चांस दीजिए जितना हम एक एबल्ड बॉडी पर्सन को देते हैं. स्पेशली एबल्ड पीपल, ठीक है, आप अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम नहीं समझते, जब हमारे पास हर चीज़ होती है हमें समझ में नहीं आती, लेकिन वही जो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है उसे एहसास है कि उस चीज़ की कमी होने का उसको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है. मैं एक आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम लोग कभी, आप घर पे ट्राई करना, आप एक सिंगल लेग पर चलने की कोशिश कीजिए. आप शायद हॉप करके 4 स्टेप लेंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन एक स्पेशली एबल्ड पर्सन दिन भर उसी तरह से चलता है. तो अगर हम उसके लिए लाइफ थोड़ा सा इजी बना दें, जहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं वहाँ पर एक स्लोप भी बना दी जाए फॉर द पर्सन टू गो और कम्यूट ईजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट हैं तो वो ट्रांसपोर्ट में भी वो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़ मेक एन इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर फॉर ऑल द स्पेशली एबल्ड पीपल आउट देयर. ऑल्सो अ मैसेज फॉर ऑल द स्पेशली एबल्ड पीपल जो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा मैसेज मैं अपने स्पेशली एबल्ड दोस्तों के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ. प्लीज़ आप खुद को अब किसी से भी कम मत समझो. आप किसी से कम नहीं हो. आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारे हैं. ज़िंदगी जीना आप जानते हैं और ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है ये आप सबको सिखा सकते हैं. तो प्लीज़ खुद को कभी किसी से कम मत समझो. आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है